दोस्तों आज दूसरी शब कद्र है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझ लो। शब कद्र की मुकम्मल इबादत इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। शब कद्र की नफिल नमाज का तरीका स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लीजिए। किस तरीके से नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कब आपको सलाम फेरना है और सलाम फेर लेने के बाद आपको कौन सा अमल करना है जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाए, जिससे आपके बिगड़े काम बन जाए और जिससे आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और ये सारी चीजें हदीस शरीफ से साबित भी हों। शब कद्र की एक ऐसी दुआ मैं आपको बताने वाला हूँ जो नफिल नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला साल भर तक आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि शब कद्र है कब। तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजान शरीफ की 21 भी, 23 भी, 25 भी, 27 भी और 29 भी ताक रातों में तलाश करो। इनमें से किसी एक रात में लैलतुल कद्र है। और ये जो मैं आपको इबादत बताने वाला हूँ ये आप लोग रमजान शरीफ की 21 भी रात में, 23 भी रात में, 25 भी रात में, 27 भी रात में और 29 भी रात में, इनमें से सारी रातों में आप लोग एक ही इबादत कर सकते हैं। यानी कि हर रात का अलग अलग तरीका नहीं है, एक ही इबादत है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, 23 भी रात में नहीं देख रहे हैं तो 25 भी में कर लें, 25 भी में नहीं देख रहे हैं तो 27 भी में कर लें, 27 भी में नहीं देख रहे हैं तो 29 भी रात में कर लें। लेकिन रमजान शरीफ की शब कद्र की रातों में आपको ये इबादतें करना जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नफिल नमाज का तरीका बता दे रहा हूँ। हर रात में आपको इसी तरीके से नफिल नमाज अदा करनी, दो रकात करके अदा करनी है। इसका तरीका बहुत ज्यादा आसान है। इनमें से जिन रातों में चाहे उन रातों में आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। बस इसकी यही शर्त है कि इन रातों में आप लोग इशा की नमाज और तरावी की नमाज से फारिग होने के बाद ये नफिल नमाज अदा करेंगे। सुबह फजर तक का वक्त है आपके पास, इस बीच में आप लोगों को नफिल नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग कोई नफिल नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो हमें उसकी नियत का तरीका पता होना चाहिए। नियत वैसे तो दिल का इरादा है लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग खाली दिल में ये इरादा कर लेंगे कि मैं शब कद्र की 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहा हूँ तब भी आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर जबान से कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग जानमाज पर खड़े हो जाएं और इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध ले। पहली रकत में ध्यान से सुन लो, सबसे पहले आप लोगों को एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, एक मर्तबा पढ़े। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़े। और फिर उसके बाद चारों कुल में से जो भी सूरह आपके याद हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, सूरह नास हो, सूरह फलक हो, सूरह काफिरून हो, इनमें से जो भी सूरह आपके याद हो एक मर्तबा पढ़ लीजिए। अगर आपके खाली सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ याद है तो यहाँ पर आप लोग एक मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास को पढ़ लीजिए। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दोबारा आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग फिर से 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, दूसरी रकात में खड़े होते ही आपको सना नहीं पढ़ना है। जैसे ही आप लोग खड़े हों एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें। फिर आप लोग एक बार सूरह इखलास या फिर जो भी आपने सूरह पढ़ी थी उस सूरह को एक मर्तबा पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर उसी तरीके से समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग उसी तरीके से 3 बार, 5 बार, 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दोबारा सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं। फिर से आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग ध्यान रखें, आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कद्र के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुन लो, एक दुआ है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा की है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 रकात करके आप जितने चाहें इस पूरी रात में नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सिर्फ 2 ही रकात अदा कर सकते हो, नहीं तो 2 रकात करके 8 रकात भी, 12 रकात भी, 20 रकात भी अदा कर सकते हैं, या पूरी रात आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब जब आप लोग ये नफिल नमाज पढ़ के फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठकर सबसे पहले आप लोग इस्तगफार करें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसकी पूरी एक तस्बीह पढ़ें। अगर
पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तो इस दुआ को आप लोग 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ मांगे। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आप लोग जानामाज पर बैठे हुए हैं। जानामाज पर बैठे बैठे अब ये जो वजीफा, ये जो दुआ बताने वाला हूँ, इसको जरूर पढ़ना 3 मरतबा। सबसे पहले आप लोग शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ जो आपकी स्क्रीन पर है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुबुन तुहिब्बुल अफवा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का तर्जमा सुन लो, तर्जमा सुन के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद बताऊंगा कितनी बार पढ़ना है। इस दुआ का तर्जमा है, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, मुझे भी माफ फरमा दे। तो इस दुआ को आप लोगों को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इसको भी आप लोग 100 मरतबा पढ़े और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे, अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करके आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक और वजीफा बहुत ध्यान से सुन लो। जैसे ही आप लोग ये करके फारिग हो, कंप्लीट इबादत आपको इस वीडियो के अंदर बता दे रहा हूँ, तो जैसे ही आप लोग इतना काम करके फारिग हो जाएं, उसके बाद जानामाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ध्यान से सुन लो, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ 786 मरतबा यानी कि 786 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। और उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगे, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपके बिगड़े काम हैं, हर उस नेक और जायज हाजत के लिए दुआ मांगे जो भी आप लोग मांगना चाहते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करके आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। ये कंप्लीट इबादत है शब कद्र की।